मुलायम सिंह यादव ने कहा मरवा दिया, गलत बोला। बोलो। वो कह रहे 2 शादियां नहीं कर पाएंगे, इस बात में डरा रहे। कौन रोक रहा है यार? करो ना, कितनी शादियां करना है? क्या लड़की बिकाऊ है तो 4 शादी करेंगी लड़कियां? कह रहे 1 शादी करो, 2 करो, 4 करो, वो प्रॉपर्टी है क्या किसी की? चोरी आप चोर के देखिए, मुझे नहीं लगता ये बात बोलनी चाहिए थी। क्या तरीका है? चोर नजर आ रहा हूँ, आप बताइए ना उठ के, आपको क्या मैं आके पैर छूने आया चोर? ये क्या है? आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। स्वागत है आपका वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में। और ये देश है हमारा में आज बात होगी उत्तर प्रदेश के चुनावों की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ यानी काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट 16 तारीख को काशी विश्वनाथ के भव्य मंदिर में मौजूद होगी। इसके क्या मायने हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों पर? इस हफ्ते का ये देश है हमारा। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी, तुम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे? अल्लाह के वास्ते इसमें बट मत जाना। धर्म का बोलबाला हो तो समझो चुनाव करीब है। उत्तर प्रदेश के महादंगल से पहले धर्म युद्ध का बिगुल बज गया। ओवैसी बाबरी मुद्दे पर खुली चुनौती दे रहे हैं तो बीजेपी अयोध्या काशी के बाद मथुरा तक पहुंच गई। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, अयोध्या काशी में मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी। भगवान कृष्ण का मंदिर यदि मथुरा में नहीं बनेगा तो लाहौर में थोड़ी बनेगा। उनके ख्याल, उन्हें ख्वाब अधूरे रह जाएंगे, जमाना लग गया। हम अपने बच्चों को सिखा कर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। अब देखिए कैसे समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपसे इतनी दरख्वास्त जरूर करूंगा कि इलेक्शन आने जा रहा है, अल्लाह के वास्ते इसमें बट मत जाना। सिर्फ एक ही आपका मकसद होना चाहिए कि बीजेपी को हराना। कॉमन सिविल कोड आता है, दूसरी शादी नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश सरकार अब काशी में कैबिनेट बैठक करने जा रही है। 16 दिसंबर को यूपी कैबिनेट बैठक होगी। पहली बार मंदिर में कैबिनेट बैठक होगी। काशी विश्वनाथ धाम में होनी है कैबिनेट बैठक। इस बीच समाजवादी टोपी एक बार फिर सुर्खियों में। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम में आकर के सूरज डूब जाएगा। जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। चुनाव का मंच सज चुका है, लेकिन सवाल ये कि जनता के मुद्दे ही चुनावी मुद्दे होंगे या फिर अब की बार यूपी में धर्म युद्ध पर आर पार। तो आज इसी मुद्दे पर होगी महाबहस, आर पार की टक्कर। और मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सांसद और धुरंधर प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के तेज तरार प्रवक्ता नेता अनुराग भदौरिया। अभिनंदन आपका अनुराग जी। मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष मौलाना अंसार रजा, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मौजूद है शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक,
उनका भी अभिनंदन है। तो पहले 60 सेकंड मैं आपको दूंगा, आप अपनी बात को रखिएगा। यूपी का यह सियासी युद्ध है या फिर धर्म युद्ध है? शुरुआत आपसे करता हूं मैं, मौलाना अंसार रजा। उत्तर प्रदेश में सियासी तनाव है और चुनाव है, यह हम सबको पता है, लेकिन यह सियासी युद्ध है या धर्म युद्ध है? आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखिए अमित जी, चुनाव की तरीके से देखा जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी धर्म से आगे जा ही नहीं पा रही है। हर चीज में जब वो हारने लगती है तो धर्म का सहारा लेती है। आप ये बताइए, क्या 5 साल में आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी बुनियाद पे आप वोट मांग सके, जो आपको धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया क्या सोच रही होगी। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है कि लाल टोपी वाले रेड अलर्ट हैं, मतलब जितने उत्तर प्रदेश में लोग लाल टोपी लगा रहे हैं, भले वो धार्मिक हैं लेकिन वो भी आतंकवादी हैं, उनसे भी अलर्ट किया जा रहा है। आखिर ये भाषा है क्या प्रधानमंत्री की? कहीं ऐसा ना हो, मुझे डर अब लग रहा है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है आतंकियों को छुड़ाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, इसका मतलब है कि मोदी जी को हार दिखाई दे रही है। वरना मोदी जी जैसा आदमी, इतना होशियार आदमी जी, या तो हराना चाह रहे हैं वो बीजेपी को, जैसा दीदी उन्होंने किया था। ठीक है, 60 सेकंड आपके कंप्लीट हो गए। अभी कहां हो गए यार? जी सर, समय तो चल ही रहा है। 60 सेकंड आपके कंप्लीट हो गए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, नरेंद्र मोदी बीजेपी को हराना चाह रहे हैं, ऐसा मौलाना अंसार रजा कह रहे हैं, और कहते हैं कि बीजेपी को जब हार दिखती है, जब हार दिखती है, तब धर्म दिखता है। जवाब देखिए, मौलाना साहब ने जो कहा तो मैं सिर्फ फैक्ट रखता हूं। ये जिन्ना कौन लाया यहां डिस्कोर्स में? अखिलेश जी। अयोध्या राइजिंग किताब किसने लिखी जिसमें हिंदू बोको हराम कह दिया? सलमान खुर्शीद। ठीक, उसके बाद बाबरी के लिए सिस्कियां हैं, ये किसने कहा? ओवैसी। बाबरी मेरे सीने में है, शफीकुर रहमान बर्क। इंशाअल्लाह अल्लाह के वास्ते सारे मुसलमानों एक हो जाना, इट्टी हसन इनकी पार्टी के नेता, और इन्हीं की पार्टी के बिजनौर के जिला अध्यक्ष सलमान कुरैशी, जो कहते हैं मुसलमानों से कि तुम हमारी सरकार आ गई तो तुम्हारे पेशाब से चिराग जलवाऊंगा, और उसके बाद इल्जाम हमारे ऊपर है। जनाब, कम से कम कुछ तो फैक्ट के ऊपर बात करनी चाहिए। और हम तो वो हैं, काशी में 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी जिसका शिलान्यास करने जा रहे हैं, हम तो वो हैं जो सांप को भी दूध पिलाते हैं, शरणागत में आए की रक्षा के लिए सर कटा देते हैं, शत्रु को जीत कर भी हम उसको क्षमादान दे देते हैं। हम अपने देश में विद्वेष क्यों करेंगे? जी, 60 सेकंड कंप्लीट हो गए। मैं अब रुक करता हूं अनुराग गुदरिया आपका। देखिए, क्या आपको लगता है? अनुराग, सवाल तो सुन लीजिए, आप तो पहले ही बोलने में बड़े व्याकुल है, लेकिन अनुराग, सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी वोटों का ध्रुवीकरण तो चाहती है और बोलती भी है, लेकिन दिखाई नहीं देना चाहती। देखिए, सवाल ये नहीं है, 60 सेकंड। सवाल ये है कि हमारे सामने बच्चियां बैठी हैं, ये बीएड कर रही हैं, इनके रोजगार पे बात कब होगी? सुधांशु जी सरकार में दुनिया की बातें कर दी, क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले, इनके रोजगार पे कब चर्चा करेंगे? वो कब बताएंगे कि जैसे ही आप पास करके निकलेंगे हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आपको रोजगार मिल जाएगा? आपने कब बताया वो बच्चियां अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, अपने माँ बाप से पैसा ना मांगने पड़े? जब हम 18-19 साल के हो जाते हैं, कॉलेज में आते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमें अपने माँ बाप से पैसा ना मांगना पड़े, कैसे हमें पैसा मिल जाए जिससे हम अपने खर्चे खुद चला लें। तो वो आत्मसम्मान कब उन्हें वापस मिलेगा इन बच्चों को? उसके बारे में बात कब होगी? नहीं बात करेंगे। रोजगार पे चर्चा नहीं करेंगे। महंगाई, डीजल पेट्रोल की महंगाई देख लीजिए आप, इतनी महंगाई है कि आदमी को सोचता है तो थर्रा जाता है। कहां आग लगी हुई है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। किसान को रौंद दिया गया, और रौंदने वाले के पिताश्री को देश का गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री बना बैठा हुआ है, उस पर कोई मुकदमा नहीं, उसे हटाया तक नहीं जाएगा। क्यों भाई, आखिर क्यों? और यहां पे बेगुनाह को आप, मनीष गुप्ता को घुस के पीट के पुलिस मार डालेगी, उसमें कोई चर्चा नहीं। विवेक गुप्ता को आप मार देंगे गोली से, निर्दोष को कोई चर्चा नहीं। आप यहाँ शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती नहीं, अभ्यर्थी जाएंगे अपना रोजगार मांगने, लाठियों से मार के उनका खून लाल कर देंगे, उनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। की बात है भाई, दुनिया की बातें होंगी, लेकिन रोजगार पे चर्चा नहीं। जी, रोजगार पे सेकंड एक सेकंड। अब शिवम त्यागी की बारी है। देखिए, जी, ये हमारे बारे में बोल रहे थे कि अपने बारे में बोल रहे थे? सरकार आपकी है भाई, ये सारी बातें तो अपना किनारे, और आपके नेता एक को चीज इसमें नहीं बोल रहे। आपकी है। जी। अब मुझे शिवम त्यागी के बाद दीजिए। देखिए सबके, देखिए अनुराग, आप ही ने सबसे ज्यादा वक्त लिया, और आखिर में आप ही रोके जाएंगे। देखिए अमित जी, हमें वक्त नहीं मिल रहा, आप ही रोके जाएंगे इसी कार्यक्रम के अंदर। लेकिन देखिए 60 सेकंड का सबका वक्त था,
आपने 75-80 सेकंड लिए, सब 7 सेकंड पे शांत हो गए, लेकिन आप बोले। अब मैं रुक करता हूं शिवम त्यागी का। शिवम त्यागी, बीजेपी असली मुद्दों से भाग रही है, समाजवादी पार्टी असली मुद्दों पर है, यह क्लेम है अनुराग भदौरिया साहब का। लाल सलाम वाला कन्हैया चाहे दिल्ली में हो और लाल टोपी वाले अनुराग भदौरिया चाहे इस डिबेट में, ये इस देश के लिए हमेशा खतरा रहे हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है। इनको बाबरी भी वापस चाहिए। इन्होंने 2013 में जब गौरव और सचिन को काटा जा रहा था मुजफ्फरनगर में, क्योंकि इसकी बहन को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों ने छेड़ दिया था और वो उसके लिए बात करने गए थे, तब कहां थे ये समाजवादी? अपनी सरकार में आपने इन्हें कभी इस विकास के बारे में बात करते हुए देखा था क्या? जब सरकार में थे तब तो नाच मेरी बुलबुल कराते थे सैफई में, तब इन्हें विकास नहीं दिखा। आज विकास की बात करते हैं। ये आना चाहते हैं, रुकिए, गलत बात है। ये आना चाहते हैं राम मंदिर को रुकवाने के लिए। ये आना चाहते हैं, ये आना चाहते हैं अंसारी को जेल से बाहर निकालने के लिए। ये आना चाहते हैं आजम खान को जेल से बाहर निकालकर मंत्री बनाने के लिए। शिवम त्यागी, आपने जो काटने वाली बात बोली वो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन रेज हुआ है और मेरा आपसे हम्बल सबमिशन है कि हम बहस में कोई भी बात रखें तो तार्किक रखें, वो जरूरी है। एक सेकंड, एक शिवम, सुधांशु त्रिवेदी अपनी बात को कंप्लीट कर रहे हैं, फिर आप आइएगा। सुधांशु, और मेरा निवेदन है अपनी अपनी टाइम पे बोलिए आप। अनुराग भदौरिया, आप सबसे ज्यादा डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं, मेरा निवेदन है इसको फॉलो करें। आपको ऑब्जेक्शन टेक कर लिया गया, अब हम शांत बैठिए। आपको ऑब्जेक्शन टेक अप किया गया, मैंने खुद बोला है। भदौरिया जी का एक आपत्ति थी कि मारने कटवाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए। मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? अगर 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। श्री मुलायम सिंह यादव इनके नेता, पहले उसके लिए माफी मांगे। दूसरा, अरे ये गुजरात नहीं है, यहां मोदी आएगा तो बोटी बोटी काट डालूंगा। इमरान मसूद इनके नेता, इसलिए मैं फिर कहता हूं, अरे हमारे लिए बोल रहे हैं कि अपने लिए बोल रहे हैं भाई? ये काटना मरवाना जो आपने कहा, आपके बड़े बड़े नेताओं ने कहा, वरना हैसियत हो तो कह दीजिए कि मुलायम सिंह ने गलत बोला। कंप्लीट करें तो ये मुझे बोलिए। जी, अब आप जवाब दीजिए, आप अपनी बात को रखिए। देखिए क्या माहौल है। उत्तर प्रदेश का युवा इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब मंच से देश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रधानमंत्री जी हमारे लिए कुछ आशा भरी बातें बोलेंगे जिससे मेरी जिंदगी सुधरेगी। तो किस तरह की बातें हो रही हैं? इन्होंने कहा, लाल, एक मिनट मैं अपनी बात करूं। लाल टोपी, लाल, आप इसके मतलब आप लाल का अपमान कर रहे हैं। मतलब हमारी जो हिंदुस्तान में सुहागन जो होती हैं लाल सिंदूर लगाती हैं, तो इसके मतलब आप उसका पवित्र सिंदूर लगाती है, लाल टोपी नहीं डालती। लाल का अपमान, क्या बोल रहे हैं? लाल का अपमान है। सुहागने लाल सिंदूर लगाती है, लाल सिंदूर लगाती है, लाल टोपी नहीं डालती। सिंदूर का बात कर रहे हैं। और सुनिए, बजरंग बली जी आप अपनी लाल टोपी को डिफेंड करिए, लेकिन सिंदूर से कैसे मैच करेंगे? सिंदूर पूरे बदन में लगाते थे, तो आप बजरंग बली का अपमान कर रहे हैं। आप बजरंग बली का अपमान कर रहे हैं। अली वाले बजरंग बली पर बात कर रहे हैं। अभी देखिए चुनाव आ गया तो आपसे पहले कभी बजरंग बली याद नहीं है। एक मिनट बात, लाल दे लाली, अब मैं बात पूरी करूं। याद है आपको? लाली लसे, अब मैं बोलूं ना, याद है आपको? दे लाली लसे आरुधर लाल लंगूर ब्रज दे वज्र दे दानव दले, दानव दले में जय 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 कपिसूर। सुनो, तो आप लाल का अपमान करेंगे, लेकिन आप भूल गए, आपको नहीं, आप भूल गए कि आपने लखीमपुर खीरी में जिस तरह से लाल से आपको प्यार था, आपने किसानों को रोन दिया था, उनका भी खून लाल था। उसी 69,000 अभ्यर्थियों को आपने पीट पीट के मारा, उनका भी खून लाल था। और विवेक तिवारी जिसको आपने गोली चुराया, उसका भी खून लाल था। ये सब लैड अलर्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरा निवेदन को स्वीकार करिए, देंगे ये चाहे कितना भी जोर लगा लें। अनुराग, आपका समय कंप्लीट हुआ। अनुराग हो गया। देखिए बहस आपने लाल टोपी पर बहुत बात करी, लेकिन व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल टोपी की बात करी थी, लाल रंग की बात टोपी लाल ही होता है। एक सेकंड देखिए आप। अनुराग, इसको कौन सा रंग है? ये कौन सा रंग है? पहली टोपी किसने मना करा? कौन सा रंग है? लाल टोपी डालिए, पीली टोपी डालिए, काली टोपी डालिए, हरी टोपी डालिए, कोई फर्क नहीं है। राम भक्त बजरंग बली का रंग है कि नहीं? देखो, बोलिए राम भक्त बजरंग बली का रंग है? बजरंग बली का आपको सुना। अच्छा अब एक सेकंड देखिए अब एक सेकंड सुधांशु जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल टोपी की बात करी थी, जो लाल टोपी इन्होंने डाल रखी है, और हर किसी को अधिकार है वो अपनी टोपी डाले ना डाले, और हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है वो किसी के टोपी के रंग को क्रिटिसाइज करे ना करे, वो उनका अधिकार है। लेकिन क्योंकि लाल को हनुमान लला के साथ जोड़ा गया, क्योंकि लाल को इस देश की सुहागनों के साथ जोड़ा गया, वो लाल टोपी की बात थी, लाल रंग की बात नहीं थी। इसीलिए
अब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ये लाल टोपी बजरंग बली को रिप्रेजेंट नहीं करती, ये लाल टोपी देश की सुहागनों को रिप्रेजेंट नहीं करती। ना 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 ना, ये समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। अन्याय को खत्म करने का प्रतीक है। उन्होंने लाल टोपी कहा था, जिन्होंने टोपियां पहनाई हैं उनके लिए भी कहा। टोपियां तो बीजेपी जनता को बहुत दिन टोपी पहनाई हुई है। ठीक है, अब देखिए इस कार्यक्रम में दो लोगों ने टोपी डाली हुई है। एक लाइन और कह दूं, देखिए अखिलेश यादव जी ने ये बोला था कि उन्होंने कहा कि लाल रंग क्रांति का प्रतीक है। बिल्कुल जनाब, ये लाल रंग कम्युनिस्टों में क्रांति का प्रतीक है, भारत में भगवा रंग क्रांति का प्रतीक है। याद करिए, भगत सिंह को भगवा चोला पहन के, बसंती चोला पहन के फांसी पर चढ़े थे। ये वही रंग था। वो गाना याद है पुरानी वाली शहीद का, जिस चोले को पहन शिवाजी मिट गए अपनी आन, चढ़ गए अपनी शान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। ये शिवाजी महाराज के झंडे पर था, वो महाराणा प्रताप के झंडे पर था, गुरु गोविंद सिंह जी के झंडे के ऊपर था। इसीलिए भारत के झंडे में भी वही भगवा रंग है। हो ये रहा है कि पूरी तरीके से इस बात का अंदाजा उत्तर प्रदेश के लोगों को लग चुका है कि अब उत्तर प्रदेश से बीजेपी सरकार का पतन शुरू हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप ये बताइए, भाजपा को ये बात कहने की क्या जरूरत थी कि अगर ये सरकार आ जाएगी तो मंदिर नहीं बनेगा? कैसे पता उनको? ये जानबूझकर के हिंदुओं को भड़काया जा रहा है, चंद मुट्ठी भर मुसलमानों से डराया जा रहा है 80% हिंदुस्तान के हिंदुओं को। ये तरीका निकाल लिया बीजेपी ने। देखिए, मुसलमान वो चारा है कि जिसको दिखा करके बीजेपी हिंदुओं का शिकार कर रही है और हिंदू शिकार हो रहा है। एक मिनट नहीं, पर मुझे एसटी हसन कह रहे हैं, जो मतलब एसटी हसन जो कह रहे हैं कि मुसलमान का वोट बटना नहीं भगवान चाहिए, के नाम पर वोट नहीं मांगा जा रहा, तो मतलब एसटी हसन सही कह रहे हैं। हमें नहीं पता वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, हम नहीं जानते। लेकिन वो कह रहे हैं 2 शादियां नहीं कर पाएंगे, इस बात क्यों डरा रहे हैं? छोड़ो ना यार, क्यों छोड़ो? हर बात तो पकड़ोगे, ये छोड़ दो। बात की कोई देखिए, आप चाहते रहिए, बात कोई कायदे की हो तो उसका जवाब दिया जाए। ये बेकायदे की बातों का जवाब नहीं दिया जाता। अमीश जी, आप पढ़े लिखे आदमी हो और पूरा देश आपको देखता है। इन बातों पर डिबेट नहीं होती है कि 2 शादियां होंगी, 4 शादियां होंगी। कौन रोक रहा है यार? करो ना, कितनी शादियां करना है, खिलाने की ताकत तो होना चाहिए। भीख तो मांग रहा है पूरा उत्तर प्रदेश, आप 2 शादी की बात कर रहे हैं। भीख मांग रहा है पूरा उत्तर प्रदेश? क्यों? बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। ये बड़ा गलत बयान है आपका। क्यों पूरा उत्तर प्रदेश भीख मांग रहा है? अरे साहब, और ये क्या हो रहा है? आप ये बताइए, देश की दूसरी बड़ी जीडीपी है उत्तर प्रदेश, भीख मांग रहा है। काहे की जीडीपी गिरी हुई है नीचे? कौन बात कर रहा है जीडीपी? कौन जीडीपी में बात कर रहा है? 2 करोड़ नौकरियां कहां, जो प्रधानमंत्री ने कहा था? कहां है 15 लाख रुपया? फालतू की बात करते हो यार। ठीक है, कहां है 15 लाख रुपया? जवाब होता क्या था? प्रधानमंत्री क्या बोलते थे? 15 लाख रुपया यूं ही आ जाएंगे, यूं ही आ जाएंगे 15 लाख रुपए। यार कब तक देश के लोगों को बेवकूफ बनाओगे? ठीक है, जवाब ओके। शिवम त्यागी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इनकी मानसिकता देखिए। महिलाओं के प्रति यहाँ बच्चियां बैठी हैं, कह रहे हैं 1 शादी करो, 2 करो, 4 करो। वो प्रॉपर्टी है क्या किसी की? 4 शादियां करो, क्यों करो 4 शादी? अरे 1 शादी करो, 1 महिला के साथ रहो, खुश रहो। अरे भाई, शादी का क्या मतलब होता है? वो क्या है? वो नहीं, महिलाएं क्या है? अब सुनिए, असल में तुम्हारे पास कोई तर्क तो है नहीं, विकास का तर्क तो है नहीं। मैं हर बार बोलूंगा, विकास का तर्क तो है नहीं, पिछली बार भी नहीं बोलने दिया गया, पिछली बार विकास की बात तो है नहीं, तो यही बात मैं हर बार आपको बोलूंगा। अब दूसरी बात, एक चीज बताइए, इनसे पूछिए, बताओ ना, वो होता है ना, मैं तरीके से चिल्लाऊंगा लगातार। अब सुनिए, इन्होंने कहा बिकेगा, इनसे पूछिए प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता क्या है? इनको कुछ पता ही नहीं है। अरे इस देश में एयरपोर्ट आज से नहीं जा रहे हैं। किसी भी मॉडल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर अगर चलाया जा रहा है, ये नॉर्मल है। और दूसरी बात, ये ऐसे ही आतंक, जैसे डिबेट में आतंक तार रहे हैं ना समाजवादी लाल टोपी वाले, ये इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आतंक। एक सेकंड, अनुराग ये क्या तरीका है? नहीं बोले रोजगार पे, प्रभु रोजगार पे नहीं बोले, महंगाई पे नहीं बोले, किसानों पे हत्या पे नहीं बोले। ये देखो हालत देखो, ना रोजगार पे बोलेंगे, ना महिला अत्याचार पे बोलेंगे, ना महंगाई पे बोलेंगे। बोलिए कितनी नौकरी दी थी? अंसार बहुत अच्छी बात कही शिवम जी ने। तो फिर मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि उसी विकास के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगा? मांग रहे हैं, क्यों नहीं मांगा जाए? क्यों वो बातें जिन्ना को जी आपने बनाया, बीच में आप लेकर आए। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने ये सब बातें क्यों नहीं गिनवाई? क्यों उन्होंने? प्रधानमंत्री तो डबल इंजन की बात कर रहे हैं। डबल इंजन की देख तो रहे कि क्या हाल हो रहा है डबल इंजन में। आप देख लीजिए ना उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। जवाब पूछने की जरूरत है क्या? प्रधानमंत्री जी तो गिना रहे हैं, मगर हकीकत क्या है कि मैं अपना पुराना वक्तव्य दोबारा नहीं बताना चाहता। वो सारी बातें तो इनके नेता ला रहे हैं बीच में। मैंने वो पहले आपको बनाया था सारा। अब मैं आपको बात बताता हूं, इन्होंने कहा गिराने की बात। लेकिन केशव मौर्य कहते हैं मथुरा की बात। मैं विकास की भी बात करता हूं, सुनिए। जैसे अभी बात हुई, इनके जमाने में एक हाईवे बना था, बिल्कुल मैं ईमानदारी से मानता हूं। वो क्यों? चूंकि
इनका जो इलाका है ना इटावा, उसको लखनऊ से भी जोड़ना था, दिल्ली से भी जोड़ना था, इन्होंने एक्सप्रेसवे बनवाया। हमने पूर्वांचल भी बनवाया, बुंदेलखंड भी बनवाया। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब इनकी सरकार थी यूपी में कितने एयरपोर्ट थे? केवल 2, लखनऊ और बनारस। और एक नहीं, एक और था, सैफई में एयर स्ट्रिप थी जिसपे बड़ा वाला जेट इंजन भी उतर सकता था। आज 7 एयरपोर्ट हैं, आज 7 एयरपोर्ट हैं। उस जमाने में भाई क्या तरीका, जवाब सातों बिकने के लिए तैयार अब हो गया ना। सर कैसी बात, अब मैं बोल दूं, आप पढ़े लिखे आदमी सुधांशु जी, आप सुधांशु जी पढ़े लिखे आदमी हो। समाजवादी की देन, आप पढ़े लिखे आदमी हो। जेवर समाजवादी की देन थी पूरी बन गया। सुनो, अरे अभी इन्होंने इन्होंने थोड़ी सी स्लैब मिट्टी अभी उसमें डाली है, वो कहते हमने बना दिया, हमने बना दिया। अरे भैया ये करना होता तो 5 साल पहले कर देते ना, मिट्टी डाल देते 5 साल पहले, क्यों नहीं आपने डाली? और जिस कुशीनगर एयरपोर्ट की आप बात कर रहे हो, समाजवादी की देन है। पूर्वांचल एक्सप्रेस जिसकी बात कर रहे हो, समाजवादी की देन है। और सुनिए उसका उद्घाटन उस 9 महीने के उसकी फोटो भी है। लेकिन आप अपना काम गिना रहे हो। बीजेपी की आदत है राम राम जपना, पराया काम अपना। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जब हमारी सरकार आई तो उत्तर प्रदेश 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था थी और हमारी 10 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था थी। आज 21 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था, हम दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। जब हमारी सरकार आई उससे पहले डिफेंस कॉरिडोर नाम की कोई चीज नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में पहली बार डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। और आपको ये बात बताएं, ब्रह्मोस मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लखनऊ वाले डिफेंस कॉरिडोर में बनने जा रहा है, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का ऑलरेडी एयरफोर्स दे चुकी है। और 3 लाख करोड़ रुपए के जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे जो कि मैटेरियलाइज हो चुके हैं। इसलिए मैं बात हो जाता हूं, रोजगार हो या विकास, मैं सिर्फ एक चुप रहा हूं तो 5 सेकंड भाई आप कितनी देर चुप, आप तो लगातार बोल रहे हैं। मगर मैं ये कह रहा हूं अभी तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला जो आपके एसटी हसन बोले, जो शफीकुर रहमान बर्क बोले, जो अखिलेश बोले। अरे अखिलेश पढ़े क्या पढ़े बोलिए, अखिलेश पढ़े क्या पढ़े? कहिए अखिलेश ने जिन्ना गलत बोला, बोलो। मुलायम सिंह यादव ने कहा मरवा दिया, गलत बोला, बोलो 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 बोलो। देखिए इन्होंने बोला, जवाब दे रहा हूं। सवाल आ रहा है, बोलिए बोलिए बेटा, खड़ो के सवाल पूछो। सर पॉपुलेशन तो आप कह रहे हो कि 1-2 बच्चा कितनी शादी करो, कुछ भी करो, सर पॉपुलेशन रेट तो फिर बढ़ जाएगा ना। ये सवाल है युवा का। बोले कि आप तो कह रहे 3 करे 4 करे आपकी मर्जी, वो करे पॉपुलेशन बढ़ जाएंगी, बताइए क्या करिएगा? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक कौम जो है वो मिशन मोड पे पॉपुलेशन बढ़ा रही है। हाँ तो सारे मुसलमानों को खड़ा करके गोली मार दो ना। ऐसा तो किसी ने नहीं बोला, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला। सारा मुद्दा तो मुसलमानों पे हो रहा है ना, सारा मुद्दा तो मुसलमानों पे हो रहा है ना। सब कुछ मिला जुला करके मुसलमानों पे हो रहा ना। मुसलमानी कौम खटक रही है ना, हर चीज में मुसलमान लाया जा रहा है, हर चीज में। मंदिर का मामला है तो मुसलमान की तो बात ही नहीं हुई। मंदिर मतलब मुसलमान की तो बात ही नहीं हुई। मतलब आप मुसलमानों को डराना चाह रहे हैं। अरे साहब आप कह रहे हैं सवाल पूछो, किससे पूछो जिन्हें भगवा और लाल मंत्र नहीं पता, जो 4 शादी करने की बात करें तो सवाल पूछे हम। एक छोटा एक अंतर होता है ना, वो तो पहले जान लीजिए, उसके बाद हम सवाल पूछें। देखिए आपका 4 शादी वाला बयान लोगों को पसंद नहीं आया। वो कह रहे 4 शादी का बयान क्यों दिया? हम क्या कर सकते हैं? कमोडिटी है इनके लिए महिला, हमें तो हमें कोई पसंद नहीं। वापस लेना चाहते हैं उस बयान को? आप अपने उस बयान को वापस लेना चाहते हो? क्यों वापस लें भाई? हमने क्या कह दिया? हमने क्या कह दिया? ये देखिए इनका चेहरा, हमने क्या कह दिया जो यही समाजवादी है? हमने क्या कह दिया जो वापस ले? मौलाना साहब के पीछे हमने क्या कह समाजवादी दिया जो वापस ले? यही है। नहीं भाई समाजवादी नहीं है, बिल्कुल है। माहौल है, क्या कह दिया जो वापस ले? बिल्कुल है समाजवादी। माहौल कुछ मिल नहीं रहा डिबेट में। यही समाजवादी डिबेट में कुछ मिल नहीं रहा। लाइट बात सुधांशु नोट पे मौलाना साहब के मुंह से निकल गया। कुछ मिल नहीं रहा। सुनिए, बेदर्दी मेरे बालम की हर बात निराली है, बातें हैं मोहब्बत की दिल प्यार से खाली है। जी और सवाल और किसी का सवाल? हाँ बोलिए सवाल क्या? सर जैसे कि सर ने बोला। अच्छा कौन से सर ने बोला? अंसार रज़ा जी। हाँ जी। जैसे कि सर ने फोकस में अंसार रज़ा ही आ गए हैं पूरे। जैसे कि सर ने बोला, आप लोगों ने समय नहीं दिया लेकिन पब्लिक ने पूरा समय दे दिया, इंसाफ कर दिया पूरी तरह से। जैसे कि सर ने बोला कि विकास पे बात नहीं कर रहे हैं मोदी जी, तो अगर मोदी जी विकास पे भी बात करेंगे, 4 बच्चे ये पैदा करेंगे, फिर भी ये 5 साल के बाद उन्हें ऐसे भेज देंगे भीख मांगने के लिए या अपने आप चलाओ अपना खर्चा, तो उन्हें कहाँ से नौकरी मिलेगी? वो जब पढ़ेंगे नहीं, ये लोग उन्हें पढ़ाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तो वो कहाँ से विकास होगा? कि अगर पॉपुलेशन ही बढ़ती रहेगी तो समस्याएं तो विकराल होती रहेंगी। अमीश जी खाली मुसलमानों में ही पॉपुलेशन बढ़ रही है। मुसलमान का नाम ही नहीं लिया आपने। 4 शादियों की बात करी। मतलब ऑडियंस भी आप ऐसे जाओगे, गेस्ट भी ऐसे जाओगे। इंडिया की बात की मैंने, ऑडियंस भी ऐसे। अरे तो कॉलेज के बच्चे हैं, ये तो कांग्रेस के स्टूडेंट्स हैं, ये तो कांग्रेस के स्टूडेंट्स हैं भाई।
मैंने मुसलमान की बात नहीं की, मैंने पूरी इंडिया की बात की। मुसलमान ही है ना, ये वोट डाल सकते हैं। मोदी के लिए निशाना तो मुसलमान, योगी के लिए तो मुसलमान, हमारे लिए मौर्य के लिए तो किसी मुसलमान। के लिए कोई इशारा वो मुसलमान चीजें आपने माइंड में भर दी है, वो माइंड में भर दी है आपने कि मुसलमान जहर लगने लगा है, भर दिया, ये देखो। वो भर दिया दिमाग में। अरे 4 शादियों का जिक्र आपने किया, मुसलमान का नाम तो इन्होंने लिया ही नहीं। मैंने मुसलमान का नाम नहीं लिया। इन्होंने मुसलमान का नाम लिया क्या? अरे बात तो वही है मैडम, हम इतने गंवार नहीं है। अरे बात वही है। क्या लड़की बिकाऊ है जो 4 शादी करेंगी लड़कियां? बड़ा अच्छा सवाल है, जवाब दीजिए। क्या लड़कियां बिकाऊ है जो 4 शादियां करेंगी? वो कह रही है लड़कियां बिकाऊ है। अरे भाई जो करना है वो करो। पूछना था कि जब जैसे लड़के 4 शादी करे तो वो चीज सब सारे समाज को ठीक लगती है, लेकिन जब लड़कियां दूसरी शादी करने पे भी आती मुझे लगता है कि आपको अफसोस जता देना चाहिए अपने बयान पर। तो उस पर खिलाफ होता है फिर, तो उस पर हर किसी को ऑब्जेक्शन होता है कि लड़की ने दूसरी शादी भी जी जी जी, लेकिन ये टॉपिक मुझे लगता है बिल्कुल आपका बात सही है। आपने उस विषय को, उस पॉइंट को पकड़ लिया है। जी शिवम, दुर्गा का देश है, ये काली का देश है। अरे भाई, माफी मुझे मत मांगनी समझाओ। पड़ेगी महिलाओं से। छोड़ो मतलब उनके सवाल भी बुरे लग रहे हैं आपको, मांगिए ना माफी, सर। क्यों नहीं मांगते? हम लोग चले आपका एक सवाल है। मेरा मुद्दा खींच रहे हैं। अरे मुद्दा नहीं, आपने आप ही ने बोला ना, ये बहस में मुद्दा बोला आपने। हमने क्या बोला? कमाल की बात है कि हमने कोई बोला किसी की क्या शादी करे, क्यों? आपने बोला 4 शादियां करें, किसी हमने का ये बोला ना कि कौन कितनी शादी कर रहा है, बहस क्या है? इसमें बुरा क्या है? सवाल सुनिए। अब टॉप विकास जी, महंगाई विकास उस पर कोई सार्थक बहस नहीं होती, वो हमने देख लिया पिछले आधा घंटे में, पौन घंटे में। मेरा सवाल ये है कि मैंने ये सुना है कि धर्म वह है जो धारण करने की वस्तु है, चीज़ है या विषय है। मेरा सवाल आप सबसे है कि धर्म राजनीति की दुकान क्यों बन जाती है? और दूसरा विषय ये है सर, दूसरा मेरा सवाल ये है कि आने वाले जो चुनाव हैं यूपी समेत तमाम राज्यों के, 5 राज्यों के, वो धर्म पर लड़े जाएंगे या विकास पर लड़े जाएंगे? अच्छा सवाल, अच्छा सवाल। बिल्कुल राइट सवाल। मैं आपको सीरियसली, आपके चरण होंगे तो मैं छू लूंगा। आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा है, सीरियसली बता रहे हैं। वैसे हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं इस तरह की बहस में, जहां पे विकास की कोई बात ही नहीं होती है। अरे राजनीति के अंदर धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी। अभी मैं नहीं बोल रहा, एक मिनट को अरे बात करने दो। जनता को ऐसे ही टोपी बनाते हैं। आप जैसे लोग जो हैं बाके धन हैं, और आप जैसे लोगों की हमें समाज में जरूरत है कि कम से कम यहाँ पे राजनीति में धर्म की बात करें। सुनिए, राजनीति में धर्म की बात करें, धर्म की राजनीति ना हो और विकास की बात हो। अरे ये कुछ सवाल पूछ रहा था। अरे मैं तो समाज में जरूरत है तो मैं हूं, लेकिन समाजवादी में नहीं। इतना अच्छा सवाल पूछा है, हिम्मत नहीं है किसी की इस जमाने में। सुनिए, इस जमाने में कोई हिम्मत नहीं है किस तरह का सवाल पूछे। यहाँ पे राजनीति के अंदर धर्म नहीं है, धर्म की राजनीति हो रही है, ये अफसोस की बात है। और हम चाहते हैं कि विकास की बात हो, यहाँ रोजगार की बात हो, तो कम से कम आप जैसे महान लोग हैं, इसलिए आपकी जरूरत है मुझे, सीरियसली बता रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। अभी चोरी हो गई थी, देखना फोन वोन है कि नहीं आपकी जेब में। नहीं, मुझे लगता है इतनी हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। घटिया डिबेट, मतलब आप इसको चोर कह रहे हो, मतलब आप चोर कह रहे हो। कैसे घटिया लोगों को बुलाते हो आप? कैसे घटिया लोगों को बुलाते हो आप? नहीं, ये कैसे घटिया लोगों को बुलाते हो डिबेट में? ये घटिया लोगों को डिबेट में कैसे बुलाते हो कि पॉकेट चोरी, ये चोरी, वो चोरी? डिबेट है यार, बेकार है। पॉकेट गलत है, घटिया नहीं बोला, घटिया राजनीति नहीं है। ये गलत है। अपना स्तर गिराते हैं, मीडिया क्यों नहीं यार? घटिया राजनीति, देखिए मुझे नहीं लगता ये बात आपको बोलनी चाहिए थी। आपके फेरो पहले आप बताइए, मैं आपको चोर नजर आ रहा हूँ? आप बताइए, मैं आपको चोर नजर आ रहा हूँ? आप बताइए ना उठ के, आपको क्या मैं आके पैर छूने आया आपको चोर? ये क्या है? गलत बात है। इस तरह की बात राजनीति अगर होगी, take this word back. I think he's a fellow panelist. You should. I say it with the logic. आप एक काम करिए, अभी गूगल कर लीजिए, अगर मेरठ की रैली में चोरी नहीं हुए और वो मीडिया में नहीं आया तो मैं वापस ले लूंगा। बुरा क्यों मान रहे हैं? ठीक है, विषय रही है, महिला को गाली, ये विषय नहीं है। आखिरी दौर है चर्चा का, आखिरी दौर है। अंसार का रेट बताइए। मैं तो बता ही दूंगा। 955 रुपए तुमने जो कर दिया, 400 रुपए। अब मैं कहता हूं भाई लोगों, अपने अपने मोबाइल में जाओ, जनवरी सन 2014 1241 रुपए का सिलेंडर था एलपीजी का। देखो, नहीं, आपने जब आपकी सरकार, सोच रहा हूं, आपने 400 रुपए किया था, 400 रुपए लेके वोट लिए थे, उसके बाद आज 1000 रुपए हो गया। सोचो ये हालत आपने कर दी है। अंसार की बारी है। अंसार आप कुछ कह हाथ खड़ा कर रहे थे, बोलना चाह रहे थे, समझाइए। आप ही के साथ क्या करिएगा? आपसे सवाल जब पूछता हूँ तो भाई यार मैं भी कुछ बोल लूं। देखिए मौलाना को नहीं बोलने, आपको हाथ जोड़ने आया वो खास तौर पर। साहब पूरे अदब और एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप अपनी बात करिए और सोचिए कि इनके दौरे हुकूमत में आपके साथ क्या होगा। अभी तो बोलने नहीं दे रहे हैं।
हमारे में इनके तो आप खड़े होके इनके दिल में भी कुछ कसक है। उत्तर प्रदेश का चुनाव खुल चुका है। पहले यह होता था कि चुनाव आचार संहिता के बाद खुलता था, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव खुल चुका है, किसी तीसरी पार्टी का वहां कोई किस्सा है नहीं। तो फिर राहुल गांधी साथ नहीं बिठाते, अखिलेश यादव साथ नहीं बिठाते, कौन नहीं बिठाता? ओवैसी तो साथ लेके चलते हैं। देखो, थोड़ा सा वक्त और इंतजार कीजिए जी, सबके नाई के बाल सामने गिरेंगे, सबको समझ में आ जाएगा। ये साथ मुसलमानों को बिठाते? मैं क्या कह रहा हूं, ये हो कोई मुसलमानों को हल्के में मत लो। नहीं बोल रहे आप, मुसलमानों को हल्के में डर के बोल रहे हो। नहीं डर के, मैं कोई कहीं एलियन हूं मैं जो डर रहा हूं? मैं जी, मैं कोई एलियन हूं? बोलिए अपनी बात। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये साथ बिठाते कि नहीं बिठाते? मैं क्या कर रहा हूं, सबको डर लग रहा है कि हिंदुओं का वोट ना कट जाए। देश का हिंदू इतना नादान नहीं है, वो समझता है कि हमें किसकी तरफ जाना है, वो हमें वो जानता है अच्छी तरीके। और मैं एक बात बता दूं, जहां तक सुधांशु त्रिवेदी जी का सवाल है, पूरी भाजपा में जितने प्रवक्ता हैं इनको हम बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं। बाकी सबको आजकल पता नहीं क्या क्या लोग कह रहे हैं तो सोशल मीडिया पे, मैं उधर नहीं जाना चाहता। सोशल मीडिया की तो बात, मैं सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी जी एक छोटी सी बात करना। नहीं, सोशल मीडिया को हल्के में मत लीजिए, इस चक्कर में मत रहिए आप। सोशल मीडिया में तो आपके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। दीजिए, कोई हर्ज नहीं, सोशल मीडिया के चक्कर में मत रहिए, हल्के में मत लीजिए सोशल। मैं सुधांशु, मैं कह रहा हूं आप चक्कर में मत रहिए, अपनी बात रखिए। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से एक सवाल करना चाहता हूं। मेरे भाई, आप पढ़े लिखे आदमी, सिर्फ इतना बताइए। नहीं, मैं तो आपके दर्द की बात करना चाहता हूं कि आपको क्यों लगता है। अब मैं क्या करूं, कलेजा फाड़ के दिखा दूं क्या? नहीं, ऐसा मैं क्यों बोलूंगा? तो फिर सुन लीजिए, मैं क्यों बोलूंगा? हनुमान जी ने कलेजा फाड़ के दिखाया था, गुलाम निकले थे। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि अब की बार उत्तर प्रदेश में, जैसे पिछली बार 2014 में एक नारा दिया गया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे, क्या इन नारों पर चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आप अपनी बात करें। मैं 10 सेकंड में इतना कहना चाहता हूं, सुन लीजिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप कलाम बनो तो सही, हम आपको सर पे बिठाएंगे। कसम बनो तो फांसी तो लगानी पड़ेगी ना। तुम क्या हो यार, तुमको क्या सर पे बिठाओगे यार? तुम क्या हमें सर पे बिठाओगे? देश की जनता बिठाएगी, तुम्हारी क्या हैसियत? बनाया ना, मैं कह तो तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम क्या अभी तो कोई बगल में बैठा है आपका, पूछोगे पावर को माफ कीजिए, फिर नहीं, ये क्या मतलब है कि हम सर पे बिठाएंगे? इसका क्या मतलब है हम सर पे बिठाएंगे? तुम्हारी क्या औकात है कि तुम हमें सर पे बिठाओगे? फिर टची हो गए मौलाना साहब ने, तुम्हारी क्या औकात है? तुम सर पे बिठाओगे? ठीक है, लड़ाई साइड में रहो। देखिए, लड़ते रहते क्यों इतना टची हो जा रहा है? मैं एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। मौलाना साहब ने बात कही उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बारे में। आपको पता है कि कोई मुसलमानों को, आप तो कहते हैं कि आपको वोट नहीं चाहिए, आपके नेता कहते हैं, मैं बता रहा हूं, लेकिन बाकी भी साथ नहीं मैं बता रहा हूं। अखिलेश जी नहीं बिठा रहे, मायावती जी नहीं बिठा रहे, राहुल जी नहीं बिठा रहे, हालात क्यों आया मैं बता रहा हूं। प्रियंका वाड्रा नहीं बिठा रही। मैं एक फैक्ट पहले आपको बताता हूं कि आजादी से पहले 1931 की जो सेंसस हुई थी, उसमें देश की साक्षरता दर थी, मैं आ रहा हूं उस पर, रुकिए, 8%। उत्तर प्रदेश में साक्षरता की दर थी 7%। मैंने 31 की जनगणना क्यों कही? क्योंकि वो आखिरी जनगणना थी जो जातिवार भी थी। उसमें हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी जात मानी जाती थी ब्राह्मण, उनकी 15% थी, राजपूतों की 13% और सैयद मुसलमानों की 24% साक्षरता थी, यानी राष्ट्रीय साक्षरता दर से 3 गुना। उसके बाद आप घटते घटते यहां तक आ गए। क्यों आ गए वो भी बताता हूं। यही आजादी के बाद यही उत्तर प्रदेश था ना, जिसमें जिगर मुरादाबादी होते थे, जिसमें मजरू सुल्तानपुरी होते थे, जिसमें जोश मरियाबादी होते थे, जिसमें कैफी आजमी होते थे, एक से एक देशभक्त मुसलमान होता था, अशफाक उल्लाह खां होते थे, वीर अब्दुल हमीद होते थे, ब्रिगेडियर उस्मान होते थे। मगर एक अंतर आया 1976 के बाद, देश सेकुलर हो गया। अब कौन होता? अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। तो प्रॉब्लम इधर है, हमारी तरफ नहीं है। विकास की दर है 8.4% और महंगाई की दर है 4.8%। जिनको नहीं पता है, आलू प्याज टमाटर खा रहे हैं। चलिए, फिलहाल इस चर्चा को यही समाप्त करता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी युद्ध में अभी और पड़ाव भी आएंगे। ये चर्चा और गर्म होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव 5 राज्यों में सबसे ज्यादा अहम है और इसीलिए कहते हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए 2022 का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यहां पर बीजेपी हारी तो विपक्ष को बल मिलेगा। अगर नरेंद्र मोदी जीत कर आए, यानी मोदी और योगी की जोड़ी वापस लौट के आई, तो उसका इंपैक्ट यह होगा 2024 में बीजेपी को बल मिल जाएगा। यानी दोनों के लिए, विपक्ष के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, यह मील का पत्थर वाला चुनाव है। इसीलिए यह चुनाव बेहद अहम है, इसीलिए चर्चा बड़ी गर्म हुई। जहां तक MY फैक्टर की बात है तो लालू यादव और मुलायम सिंह यादव कहते थे MY यानी मुस्लिम यादव, और मायावती DM कहती थी दलित मुसलमान। लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की जब जीत हुई, उसके बाद तमाम फैक्टर जो थे वो धरे के धरे रह गए, क्योंकि
2019 में तो सपा और बसपा मिल गई थी, सपा और बसपा मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड जीत मिली। मैं हर बार अपने चुनावी एनालिसिस में कहता हूं कि तमाम फैक्टर एक तरफ रहते हैं, लेकिन मोदी फैक्टर हर चुनाव में बहुत अहम होता है, वो चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अगर मोदी योगी हारे उत्तर प्रदेश के अंदर तो एक समाज हार जाएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।